हरे कृष्णा। सो आज हम लास्ट वीक हमने डिस्कशन किया था वर्स नंबर 2.37 तक। तो 2.37 तक अभी तक भगवान क्या बता रहे थे अर्जुन को? फाइट करने के लिए बता रहे थे, देखो ये आपकी ड्यूटी है, यही करना चाहिए। भगवान तो कोई आ, रास्ता छोड़ ही नहीं रहे अर्जुन को बोलने के लिए कि अर्जुन आपको लड़ना नहीं है। राइट, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन आपको लड़ना ही है। आप स्वर्ग में जाओगे तो भी आपका फायदा है। आप अगर जीत गए तो ये दुनिया में जो राज्य आप करोगे वो आपका फायदा है। तो बहुत सारे भगवान ना अलग अलग रीजंस देते हैं और बताते हैं कि देखो अर्जुन आप कुछ बचा नहीं। तो जैसे हम लोग क्रिकेट का पहले एग्जांपल दे रहे थे कि अब जो सचिन और सहवाग, तो सचिन बोलता है मैं बैटिंग नहीं करूंगा, वर्ल्ड कप का फाइनल है। और ऐसी सिचुएशन में अब उसको समझाया जा रहा है नहीं आपको खेलना पड़ेगा, जीत गए तो भी अच्छा है, हार गए तो भी अच्छा है। राइट। तो वो सारे एग्जाम्पल भगवान यहाँ पे भी उसी तरह से भगवान प्रोत्साहन दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन नहीं, देखो आपको लड़ना तो है ही, ये आपकी ड्यूटी भी है, ये आपके लिए अच्छा भी है। आप लड़ोगे नहीं तो आपको सब जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपको आपको बुरा नाम से बुलाएंगे, आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। एक क्षत्रिय की ड्यूटी आप निभाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का जो श्लोक है वो है 2.38। सो 2.38 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। और आपके पास भगवत गीता है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं शेयर करता हूं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। सो 2.38 श्लोक है। मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ मेरे बाद में दोहरा सकते हैं। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो लाभो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कोई इसका अर्थ पढ़ना चाहेगा? मीनू माता जी या फिर राजेंद्र जी या फिर कोई और? यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मैं ही पढ़ता हूँ, ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं, डू दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाय डूइंग सो यू शैल नेवर इनकर सिन। भगवान बोल रहे हैं इसमें देखो, आपको फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, लड़ने के लिए लड़ना है। आपको क्या कंसिडर नहीं करना है? अपना सुख और दुख। अरे मेरे को सुख होगा या ये लड़ाई जीत के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या फिर लड़ाई मैं हार गया तो मुझे बहुत दुख होगा, या फिर मुझे गेन होगा, या फिर मेरा लॉस होगा, या फिर जीत होगी या हार होगी। ये सारी चीजों के ऊपर आपको सोचना नहीं, चिंतन नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप बिना ये एक्चुअली निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि आपको लड़ना है और आपको जय और विजय, जय पराजय की चिंता नहीं करनी है। आपको सुख दुख की चिंता नहीं करनी है, आपको सीधा युद्ध में लड़ाई करना है। तो प्रॉपर्ट परपट में भी बताते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ परपट। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे। प्रभु। हाँ, ये हमारे में हिंदी का है तो मैं हिंदी का पढ़ता हूँ, है ना? हाँ प्रभु जी, पढ़ क्योंकि सकते आपके पास इंग्लिश का होगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है? हैं। यस 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 प्रभु। हाँ। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। तो जो जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11.5.41 कहा गया है। इसको पढ़ें कि छोड़ दें? भी
हाँ, पूरा पढ़ना। देवर्षि भूत हाँ त्राणनाम। पढ़ने इसको पूरा पढ़ते जाए। आप पढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ, देवर्षि भूताप्त तृणाम पितृणाम न किंग रो नाय नृणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ पे ना एक भक्ति कैसे करनी है, उस कर्म कैसे करना है और कर्म करते करते भक्ति कैसे करनी है, उसका ना एक इंट्रोडक्शन हो गया है। तो यहाँ पे जैसे भगवान बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन में तो बता ही रहे हैं कि देखो आपको जीत हार की चिंता नहीं करनी है, आपको आपका कर्म है, क्योंकि आपको लड़ना चाहिए इसलिए आपको लड़ना चाहिए। और अगर ऐसा करोगे क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हो, तो आपको उस कर्म का जो फल है वो नहीं लगेगा। जैसे बहुत पहले भी हमने एग्जांपल लिया था कि एक व्यक्ति अगर बॉर्डर पे जाकर एक जो सैनिक है वो अपने दुश्मन को मारता है, उसमें अगर अपना कर्म करके मारता है तो उसको मारने पर उसको मेडल दिया जाएगा, ना कि उसको सजा दी जाएगी। राइट। तो उसको पाप नहीं लगेगा मारने के लिए। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने फायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए नॉर्मल पब्लिक में जाकर किसी को मारता है, तो क्या होगा? तो उसको पुलिस पकड़ेगी और उसको सजा दी जाएगी। भगवान बोल रहे हैं कि आपकी ड्यूटी जो है, आपको अपनी ड्यूटी पक्का करनी है, और आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो पाप लगेगा, और ड्यूटी कर रहे हो तो पाप नहीं लगेगा। और ड्यूटी कैसे करनी है वो शिला प्रभुपाद आगे परपट में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं देयर इज नो कंसिडरेशन, मतलब जो जीत और ये सब की तो बात हो गई है। हर एक काम जो है वो भगवान के लिए करना चाहिए। जो भक्ति है उसको ध्यान में रख के करना चाहिए, भक्ति सेंटर होना चाहिए। मैं ये जो काम कर रहा हूँ, क्या ये मैं भक्ति के अनुकूल है या विपरीत है? अगर विपरीत है तो उसको हमें त्याग कर देना चाहिए। अगर भक्ति के लिए अनुकूल है तो वो काम हमें करना चाहिए। ये एक मापदंड है जो हमें एक भक्त को समझना चाहिए और उसको लेकर अपने सारे कामों को देखना चाहिए। जैसे एक लेंस है, उसके थ्रू देखते हैं हम कि कैसा है, क्या चीज है, सही है नहीं है। तो एक भक्ति का लेंस और एक शास्त्र चक्षु जब हमारे आंखों में आ जाता है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम उस नजरिए से इस दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ठीक है, भक्ति के लिए कर रहे हैं, आप सब बिल्कुल पी नहीं पाते। सो देर इज नो रिएक्शन टू द मटेरियल एक्टिविटीज। तो उससे मटेरियल एक्टिविटीज का कोई रिएक्शन नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कुछ काम कर्म करते हो, कर्म का फल मिलता है, कर्म का रिएक्शन आपको मिलता है। राइट। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा न्यूटन ने हमको बता के गए हैं। तो वो सही है, जो भी कर्म करते हैं उसका हमको फल मिलता ही मिलता है। पर जो हम भक्ति में कर्म करते हैं, भक्ति में कर्म का मतलब क्या है, हम जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो हमारा असली कर्तव्य है, तो उससे हमें उसका कुछ अच्छा बुरा फल नहीं मिलता, बल्कि भक्ति में हमें आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कर्म के फल को भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अगर कर्म का फल भोगना नहीं है तो फिर इस दुनिया में आना ही क्यों है? राइट। तो फिर हम वापस भगवान के पास जाएंगे। और यहाँ पे प्रभुपाद और बोल रहे हैं, बट ही हु हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन द एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस नो लॉन्गर ऑब्लाइज्ड टू एनीवन। तो उसका किस, अगर पूर्ण तरह से भगवान की शरण में अगर कोई चला गया है, सारे कर्म भगवान के लिए कर रहा है, तो भगवान के लिए कर रहा है। जैसे अर्जुन भी लड़ रहे हैं, वो भी भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, भगवान ये चाहते हैं इसलिए वो कर रहे हैं। भगवान, हमारी भी कुछ एक स्पेसिफिक ड्यूटी है, इस दुनिया की भौतिक ड्यूटी है और एक स्पिरिचुअल ड्यूटी है। तो भौतिक ड्यूटी भी भगवान चाहते हैं हम अपनी निभाएं, और साथ में हम स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ते रहे। तो वैसा करेंगे तो हमारे ऊपर किसी का ऋण नहीं होगा। ऋण नहीं होगा तो फिर हम ये भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये जो श्लोक है भागवतम का आता है, एनीवन हु हैज कंप्लीटली सरेंडर टू
unto Krishna Mukunda giving up all duties is no longer a debtor. उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, nor he is obliged to anyone, nor not the demigod. अभी इन लोगों का हमारे पर ऋण होता है, किन लोगों का होता है? देवताओं का ऋण होता है। हम इस दुनिया में जीते हैं, अलग अलग देवताओं के ऋणी हैं। जैसे इंद्र देव बारिश देते हैं, वायु देव हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, राइट। अभी ऑक्सीजन की कितनी किल्लत आ गई थी दुनिया में, आज तक गूगल में किसी ने इतना ऑक्सीजन के बारे में सर्च नहीं किया जितना हमारे सेकेंड वेव के टाइम में लोगों ने सर्च कर दिया। सोचो भगवान की मर्जी के बिना कितना मुश्किल है। एक्चुअली ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन अवेलेबल थी, पर उसको सही मात्रा में ऑक्सीजन सही हॉस्पिटल सही बेड तक कैसे पहुंचाए, वो एक बड़ा चैलेंज था। तो वो चैलेंज को कैसे पार कर, कैसे करें, कैसे। अभी आप देखेंगे भगवान ऑक्सीजन की सप्लाई कहां तक कर रहा है? हमारे नाक के आगे तक कर रहा है, राइट। हमें पता भी नहीं चल रहा, भगवान लाके दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तो वो हम देवताओं के ऋणी हैं, राइट। नॉर द सेजेस, जो साधु संत हैं उनके ऋणी होते हैं। जैसे अगर हम बोले कि हमारे देश में अगर आतंकवादी नहीं आ रहे हैं डेली बेसिस पे, वो किसको श्रेय जाएगा? जो बॉर्डर पे लोग खड़े हैं, राइट। बॉर्डर पे, वो बॉर्डर, देश के बॉर्डर को सेफ गार्ड कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, तो उनके ऊपर ये श्रेय जाएगा कि वो बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए आए दिन कोई आतंकवादी हमारे देश में आके हमला नहीं कर रहे। तो वैसे ही जो साधु संत हैं, जो आप अभी सृष्टि में थोड़ा बहुत भी अगर कुछ देख रहे हैं ना अच्छा हो रहा है, वो साधु संतों की कृपा ही है। नहीं तो कलयुग है, बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता था। नॉर द पीपल इन जनरल, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए, उनका भी हमारे ऊपर कुछ ऋण रहता है, तो वो ऋण भी हमको चुकाने की जरूरत नहीं है। अभी डेली आप किसी से कुछ ट्रांजेक्शन करते हो, किसी से लेते हो, और बिना व्यक्तियों के तो हमारा जीवन कुछ है ही नहीं ना। हमें कोई सामने चाहिए बात करने के लिए, कोई हमें सुनने के लिए और ये करने के। जैसे अगर आप लोग आए हैं, ये क्लास ज्वाइन की है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं आए होते तो मैं क्या बोलूंगा, किसको बोलूंगा? अब वैसे भले ही आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो वो ठीक है, पर सुन तो रहे हो, शायद शायद सुन तो रहे हो। तो ऐसे हमें ना व्यक्तियों की जरूरत होती है, तो उनके प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ ऋण रहता है ना। किंग्समैन, जो राजा है, राजा आजकल के अगर एग्जांपल में देखें तो जैसे नरेंद्र मोदी हो गया, अभी वो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहे हैं, वो देश की सेवा के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो उनका ऋण भी हमारे ऊपर होता है। और नॉर ह्यूमैनिटी, नॉर फॉर फादर्स, जो फोर फादर कौन है? जो हमारे पितृगण है, उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अगर हम भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना सारे काम समर्पित कर देंगे, तो हमारे बाकी लोगों के लिए ऋण हमें चुकाने की जरूरत नहीं है, राइट। हमारे माता पिता है, हर एक व्यक्ति का, हमारे, तो उन सबका ऋण जो है वो अपने आप चुक जाता है। तो क्या क्या देखो कितना सरल तरीका भगवान यहाँ पे बताए हैं। श्रील प्रभुपाद हमें एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं कि अगर हमें सारी दुनिया का ऋण चुकाना है तो हमें भगवान मुकुंद की शरण में जाना पड़ेगा। जब हम भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हम अपने आप सारे ऋण चुका देते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कि हम जो भक्ति है वो कोई व्यक्ति में कैसे आ सकती है? क्या तरीके हैं जिनसे कोई भक्ति में आ सकता है या भक्त बन सकता है? कोई भी बता सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे हाँ। कृष्ण। या एक तो हम हमारे अंदर लगातार वो इच्छा होनी चाहिए, अभीष्टा, हम्म। कि हमें ईश्वर से, और दूसरी चीज ईश्वर से प्रेम रहना चाहिए सबसे पहले। तो जब लगातार प्रेम हमारे अंदर बना रहेगा ईश्वर के प्रति, तो हमारे अंदर वो इच्छा भी रहेगी और अभिप्सा भी रहेगी कि हमें उनकी भक्ति करना है, और एक विश्वास भी रहना चाहिए साथ में। तो और उसको निरंतर हमारे ख्याल से जगा के रखना बहुत जरूरी है।
किसी भी तरह से ना वो इच्छा, ना वो भक्ति और ना विश्वास और ना वो प्रेम किसी भी तरह से हिलने ना पाए, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ। हरे कृष्ण। अच्छा, और कोई? नहीं, ये सब सही है आपने जो बोला है। तो जो भी आपने बोला वो एकदम सही है कि हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमारी एक खुद की इच्छा होनी चाहिए। जो सबसे पहला स्टेप है भक्ति में, हमारी तो इच्छा होनी चाहिए। पर वो सब कैसे हो सकता है कि जब ये जो भक्ति है ना, कोई हमें भक्ति ही दे सकता है। अगर भक्त नहीं होगा तो वो कैसे संभव है कि हमें भक्ति मिल जाएगी? जैसे आप लोगों को मैंने एक स्टोरी सुनाई थी सनातन गोस्वामी की। सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आते हैं, पहले एक्चुअली शिव जी के भक्त रहते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं वो। शिव जी के पास जाते हैं कि मुझे कुछ ना ये पारस मनी चाहिए, टच स्टोन, जिसको मैं पकड़ूं, किसी को भी टच करूं और वो सोना बन जाए। वो बोलते हैं आप सनातन गोस्वामी के पास जाओ, वो जो गोवर्धन के पास में चकलेश्वर मंदिर है वहां पे पूजा कर रहे हैं। तो व्यक्ति बड़ा खुश होकर वहां पे जाता है और जाके पूछता है, और आपको स्टोरी बताइए। तो वो चकलेश्वर महादेव के पास में जब बैठ के ये कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं देखो वो जो डस्टबिन है ना, उसमें पारस मनी है। और उसमें पारस मनी है तो वो बड़ा व्यक्ति खुश हो जाता है। आप लोगों ने कभी देखा आपके घर के डस्टबिन को या फिर कोई और बाहर डस्टबिन को ध्यान से देखा है क्या? उसमें क्या रहता है? कभी पारस मनी रहता है क्या? नहीं रहता। उसमें पारस मनी हो ही नहीं सकता, है ना? क्यों? क्यों? कोई फेंकेगा ही नहीं। तो हमें समझना है कि अरे पारस मनी वहां नहीं मिल सकता, और इतनी मूल्यवान चीज है, तो जरूर अगर किसी ने इसको डस्टबिन में फेंका है तो उसके पास कुछ और ज्यादा बहुत मूल्यवान होगी। तो वापस जाकर वो साधु से पूछते हैं कि भाई आपके पास और कुछ है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ, इससे भी बेहतर है, इससे भी अच्छी चीज है। वो मैं बताऊंगा आपको। मैं कब बताऊंगा? मैं तब बताऊंगा जब आप ये पारस मनी को यमुना में फेंक के आ जाओगे। तो बड़े सोच विचार करने के बाद में वो व्यक्ति कन्विंस हो जाता है, बोला अगर इससे बेहतर कोई चीज चाहिए। थोड़ा देखो स्पिरिचुअल तो रहता ही है, तभी वो शिव जी की तपस्या कर रहा होता है, तभी वो सनातन गोस्वामी के पास आता है। पर वो उसको विश्वास भी होता है कि हाँ ये साधु झूठ नहीं बोलेगा, साधु कुछ गलत नहीं बताएगा, राइट? तो वो विश्वास के साथ में वो आगे हाँ बढ़ता है। आगे बढ़ के जब वो देखता है कि हाँ देखो मैंने पारस मणि को यमुना में फेंक दिया, अभी आप मुझे बताओ कि क्या है। तो वो उनको बताते हैं कि देखो ये हरे कृष्णा महामंत्र है, ये जाप करोगे, ये भक्ति में आपको आगे बढ़ाएगा, ये आपके हर्ट को, जो आपका हृदय है उसको क्लीन करेगा। तो भक्ति जो है हमारे हृदय के अंदर एकदम है, सबके हृदय के अंदर है। सबके हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम है, लेकिन वो क्या है, छुपा हुआ है। जैसे बारिश, आजकल बारिश का मौसम है, बारिश की बूंद जब ऊपर बादल से गिरती है ना, तो वो गंदी नहीं होती, उसमें मिट्टी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे गिरती है, मिट्टी मिलती है, बहुत सारे ऐसे अलग चीजें मिक्स हो जाती हैं और वो कीचड़ सा बन जाता है, राइट? तो उसमें से वो पानी की शुद्ध बूंद को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको वापस से फिल्टर में डालो, और जो मिट्टी है उसको साइड में करो, और जो प्योर है उसको निकाल लो। तो वैसे हमको एक फिल्टरेशन वाले प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है कि जिससे हम अपने हृदय को क्लीन अप करते हैं कि हाँ देखो मैं अभी भक्ति कर रहा हूं। तो सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि भक्ति भी है, विश्वास कैसे जगेगा? जब किसी हम भक्त को देखेंगे, जब किसी भक्त के टच में आएंगे, तभी हमें भक्ति के प्रति प्रेरणा बढ़ेगी कि हम देखो हमें भक्ति करनी चाहिए। हम और रेगुलर भगवत गीता पढ़ेंगे, रेगुलर कुछ शास्त्र पढ़ेंगे, तब थोड़ा भक्ति के प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो जैसे भक्त क्या होते हैं, अभी जो टच स्टोन है पारस मनी है, वो कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है। अब उसका क्या होता है कि वो जिसको छूता है उसको सोना बना देता है। उसने कचड़े के डब्बे को सोना क्यों नहीं बनाया? किसी के पास कुछ आंसर है? पारस मनी है, पारस मनी जिसको भी टच करेगा, प्लास्टिक को, लोहे को, यानी वैसे लोहे के लिए होता है, पर टच करेगा लोहे को तो वो सोना बनना चाहिए।
वो डस्टबिन सोना क्यों नहीं बना? उसको टच करते समय विष मार। ये आवाज कम आ रही है माताजी। मिनट में इसमें लगाता हूँ। मैंने कहा उसको टच करते समय कुछ बोलना होता होगा ना, विश करते समय। नहीं ऐसे नहीं नहीं छोटे नहीं, से बोलना जैसे नहीं विश होता। करते हैं। मंत्र नहीं आता उसके साथ में। मतलब आप नहीं नहीं, क्लोज मंत्र हो नहीं माता प्रभु जी, जी? जैसे कुछ बोलते मांगते। आपकी आवाज काफी कम आ रही है। मेरे इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ अभी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। मैं ये बोल रही थी, जैसे अपन लोग ना उसको टच करते हैं तो बोलते होंगे ना, ऐसे ही वो डस्टबिन तो बोल नहीं सकता था इस वजह से। नहीं है हाँ या फिर डस्टबिन नहीं, में देखो आप क्लोज हो जिन्होंने उसके। डाली थी। हाँ, आंसर के क्लोज हो। क्या होता है, जो जिसके पास वो पारस मनी होती है ना, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए कि वो जिसको टच कर रहा है, जिस चीज को टच करेगा उसको उसको सोना बनाना है। अगर वो इच्छा नहीं है तो पारस मनी उसको सोना नहीं बनाता है। राइट। तो वैसे ही जो हमारे जीवन में भक्त होते हैं ना, जैसे बहुत सारे भक्त हैं, शिला प्रभुपाद हैं और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महान वैष्णव हैं, तो वो हमको टच तो करेंगे, पर जब तक हमारी खुद की इच्छा नहीं है कि हम भक्ति करना चाहें, तब तक कितना भी टच कर ले हमारे अंदर भक्ति नहीं आएगी। नारद मुनि थे, नारद मुनि, आ, आपने बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे उनके उदाहरण सुने होंगे। नारद मुनि जब भी जहां भी जाते थे, तो जिसको भी थोड़े बहुत ऐसा प्रचार करते थे ना, तो उसको भक्त बना देते थे। कोई उदाहरण है किसी के पास? किस किस को भक्त बनाया? कौन कौन उनके शिष्य थे नारद मुनि के? कयादू। हाँ, कयादू को पूरा लेसन दिया, पर कयादू ने लास्ट तक उतना समझा नहीं। कयादू भूल गई। और भक्त प्रहलाद। प्रहलाद। प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज ने याद रखा। प्रहलाद महाराज ने सारी चीजें याद रखी। ध्रुव। ध्रुव महाराज। राइट। और कोई उदाहरण? एक थे मिग्रारी करके, उसकी स्टोरी पता है किसी को? नहीं प्रभु जी। एक ना व्यक्ति थे, उनको जानवरों को मारने में ना बहुत आनंद आता था। तो आनंद में मतलब वो इतने खुश हो जाते थे कि वो धीरे धीरे काट काट के तड़पा तड़पा के मारते थे, इतना बुरी हालत करके वो उस सुख को प्राप्त करना चाहते थे। देखो देखो कैसे ये जानवर तड़प रहा है, कैसे मर रहा है, कैसे ये हो रहा है, और उसको वो खुशी देता था। तो ऐसा व्यक्ति था। लेकिन एक बार नारद मुनि के जो करुणा के भाव की वजह से, नारद मुनि के साथ में उनका कुछ, नारद मुनि वहां आते हैं, उनसे मिलते हैं, और वो बोलता है देखो अभी मैं तो क्या हूँ, अभी मुझे पेट भरना है, ये सब करना है, तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है नारद जी, अभी मैं क्या करूं बताओ, आप बोलो। और नारद जी बोलते हैं अच्छा आपको इसलिए ये सब करना पड़ता है, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, उन सबका भी पेट भरना है इसलिए। बोल जाके आप ना घर में जाके एक बार पूछ के आओ कि देखो मैं जानवरों को मारता हूँ, बहुत तड़पा तड़पा के मारता हूँ, और इससे मुझे बहुत बुरे कर्म मिलने वाले हैं, और मुझे अगले जन्मों में ऐसे तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। तो क्योंकि मैं आपके लिए मारता हूं, क्या आप सब लोग वो कर्म का फल लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बोलता ठीक है, हाँ हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, वो भी तो खा ही रहे हैं ना। तो घर जाता है भागता हुआ, जाके पूछता है। भाई बोलती है देखो अब आप कैसे भी कमाओ, हरी बोल, हमें नहीं पता, हमें वो कर्म वर्म मत दो आपके, आप जाओ अच्छा काम करो, या पेड़ लकड़ी काटो, कुछ और करो, जानवर क्यों मार रहे हो, हम तो खा लेते क्योंकि आप लाते हो। वाइफ ने ऐसे बोल दिया, वो बड़ा सरप्राइज हो गया, वो भाग के वापस नारद मुनि के पास आता है, नारद मुनि से बोलता है नारद जी ये तो हो गया, पर अब मेरे को तो और कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूं आप बताओ। बोले भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा। बोला अरे मुझे खाना भी मिलेगा क्या? बोला हाँ खाना, भगवान का नाम क्या नहीं दे सकता, आप खाने पीने की छोटी मोटी चीजों की चिंता कर रहे हो। तो बोलते अच्छा ठीक है, बोल क्या करूं? बोले ये आपका जो भी हथियार वथियार है पहले इसको फेंक दो, और जाके यमुना में आप नहाओ,
तपस्या करो और वहां पे बैठ के भगवान का नाम लेना शुरू करो। बोला अच्छा ठीक है। अब नारद जी कह रहे हैं इतने बड़े हैं, इतने बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने क्या किया, जाके अब नदी के किनारे बैठ गए, सब पूरा सुबह से शाम तक माला कर रहे हैं। माला कर रहे हैं तो गांव वालों ने देखा, अरे इसको क्या हो गया, ये तो बहुत बदल गया और नारद से भक्त बन गया। और सब लोग आके उसको कुछ ना कुछ देने लगे, कुछ ना कुछ देने लगे, और बिना कुछ किए उसको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल गया। क्या करके, भगवान का नाम लेके। फिर एक बार बहुत दिनों के बाद नारद जी आ रहे थे, तो उनको मिलने के लिए, उसको पता चला नारद जी आ रहे हैं, मेरे को मिलना चाहिए, वो मेरे गुरुदेव हैं। वो भागता हुआ जा रहा था, और भागते भागते कभी इधर टेढ़ा उछल रहा है, कभी टेढ़ा यहाँ कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। तो नारद जी के साथ एक और भक्त थे, उन्होंने पूछा, अरे ये ऐसे क्यों चल के आ रहा है? बोले ये नीचे देख रहा है चींटियां है ना, उसके ऊपर तो पाँव नहीं रख रहा है। बोले क्या ये वही व्यक्ति है जो जानवरों को इतना मारता था और इतना ये करता था? बोला हाँ, क्योंकि वो नारद मुनि के टच में आए, नारद मुनि की उनके ऊपर कृपा हुई, तो वो भी इतने अच्छे भक्त बन गए। तो वैसे ही जो हमारे भक्त हैं, जो अच्छे हमारे भगवान के भक्त हैं, जो महान वैष्णव हैं, वो क्या करते हैं, जब हमें टच करते हैं और हमारी इच्छा होती है, हमारा विश्वास उनके ऊपर होता है, तो हम भी सोना बन जाते हैं। नहीं, हम सोना नहीं बनते हैं। हम क्या बनते हैं? हम भी वो क्षमता रखते हैं कि हम भी वो पारसमणि बन जाएं। अब हमारे ऊपर है, क्या हम बनना चाहते हैं? वो कृपा अवेलेबल है, प्रभुपाद ने किताबें लिख दी हैं, सब कुछ समझना है, समय देना है, भगवान का नाम जाप करना है, थोड़ा सिंसियर होना है, राइट? अगर वो हम करेंगे तो पक्का हम टच स्टोन बन सकते हैं, पारसमणि बन सकते हैं। फिर हम जिसको छुएंगे वो भी भक्त बन जाएगा। शिला प्रभुपाद ने क्या किया था? शिला प्रभुपाद जब यूएस गए थे, वो जाते थे टॉमकिन स्क्वायर पार्क में, वहां जाते थे अपना मृदंग लेके। मृदंग भी नहीं था उनके पास उस टाइम में, करताल था, करताल भी ऐसे था। तो वो जाते थे, और उनको पता है यहाँ एक इस पार्क में काफी लोग आते हैं, तो शिला प्रभुपाद अपने एक पेड़ था वहां, वहां बैठते हैं। आज भी वो पेड़ है न्यूयॉर्क में, टॉमकिन स्क्वायर पार्क में। तो वहां बैठते थे और बैठकर अपना हरे कृष्णा कीर्तन शुरू कर देते थे, और प्रभुपाद आंख बंद करके भगवान को बहुत प्रेम से और बहुत भाव से वो कीर्तन करते थे। वो इतना शुद्ध कीर्तन होता था, इतना शुद्ध कीर्तन होता था, लोग बहुत ये हो जाते थे सरप्राइज कि ये कौन है साधु, ये कौन व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, इतना हमको क्यों ये आवाज है, ये जो कीर्तन की आवाज है इतना क्यों अट्रैक्ट कर रही है, क्यों हमें अपनी ओर खींच रही है। वो प्रभुपाद आंख खोलते थे तो देखते थे कि वहां पे लोग प्रभुपाद के कीर्तन जो था उसके ऊपर डांस कर रहे हैं। और आसपास जो भी कुछ म्यूजिशियन होते थे ना, उनके पास कुछ बोंगो है, कुछ और जो बजाने वाले आइटम्स हैं, तो वो सब वो मिलके सारे लोग बजा रहे हैं। और प्रभुपाद का कीर्तन इतना अच्छा हो जाता था कि लोग डांस कर रहे हैं, सब हरे कृष्णा बोल रहे हैं, सब चैंटिंग कर रहे हैं। वो शुद्ध भक्त थे। तो वो फिर खड़े होके बोलते थे, देखो कलयुग में सिर्फ हरि नाम, भगवान का नाम ही एक मात्र साधन है। जो हरे कृष्ण हमने बोला है, ये भगवान से के यहाँ से आई हुई ध्वनि है। आप लोग जाप करो, अपना हृदय क्लीन करो, अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे फायदे होंगे। प्रभुपाद वो सारी चीजें बताते थे, वो प्रभुपाद बताते थे। एंड लोग को बोलते थे कि आओ अभी 26 सेकेंड एवेन्यू में आओ, 26 सेकेंड एवेन्यू में आओ, हम लोग ये करेंगे, आपको और डिटेल में बताते थे। तो प्रभुपाद वो बोल के फिर बैठ जाते थे, फिर 1 घंटा कीर्तन करते थे। और बाद में जब 26 सेकेंड एवेन्यू में जो एक छोटा सा ना दुकान जैसी एक छोटी सी जगह थी, स्टोर फ्रंट था, तो वहां पे वो प्रभुपाद ने ली थी। वहां पे प्रभुपाद जाते थे तो वो बाहर लोग वेट कर रहे होते थे, अरे ये क्या है साधु, क्या बता रहा है, क्या सिखाने आया है, क्या ऐसा है ये जो बता रहा है। सब लोग उसका वेट करते थे, और प्रभुपाद आके फिर वो प्रभुपाद वो उनको सबको एक क्लास देते थे भगवत गीता के ऊपर। फिर बोलते थे हम लोग वेनेसडे को क्लास लेते हैं, इस टाइम पे क्लास लेते हैं, ऐसे से अलग अलग क्लासेस के बारे में शिला प्रभुपाद बताते थे। फिर लोग रेगुलरली आने लगे तो प्रभुपाद उनके लिए पूरा प्रसाद बनाते थे। 10-12 आइटम होते थे, रोटी, सब्जी, चटनी, स्वीट, और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के
तो प्रभुपाद कचौड़ी समोसे ये सब भी बना बना के उसको खिलाते थे, गुलाब जामुन, और सारा शिला प्रभुपाद खुद बनाते थे। और वहां बहुत सारे हिप्पी आने लगे थे, 200-250 लोग आने लगे थे, और प्रभुपाद अकेले उनको बना बना के खिलाते थे और बहुत प्रेम से खिलाते थे। तो प्रभुपाद ने अपना जो भी प्रेम था, जो उनका कीर्तन का प्रेम था, जो भगवान के प्रति प्रेम था, जो प्रसाद के रूप में उनको भगवान के साथ में टच कराया, तो उसको हम देखें तो इतने सारे शुद्ध भक्त प्रभुपाद के जो शिष्य है, तो हम सरप्राइज रह जाएंगे कैसे इतने। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक भक्त थे कुशाग्रत प्रभु करके। कुशाग्रत प्रभु, वो उस टाइम पे अगर आप उनको देखो तो, अगर कोई जैसे शराब पी के साइड में पड़ा हुआ है, ना नहाया है महीनों से, ना कुछ और ऐसा है, तो वो व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, वो व्यक्ति किस रूप में बदल गया। कुछ सालों में ही शिला प्रभुपाद के संग में आने से, शिला प्रभुपाद के टच करने से, वो व्यक्ति एकदम शुद्ध भक्त के जैसे बन गए, और वो संस्कृत के स्कॉलर बन गए। मतलब आप बोलोगे, और वो प्रभुपाद को हेल्प करते थे बहुत सारी चीजों में। तो बहुत सारे अलग अलग शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं। फिर प्रभुपाद की एक रशिया की स्टोरी है। शिला प्रभुपाद रशिया गए थे, वहां पे एक ही व्यक्ति को मिले थे, आनंद शांति प्रभु। आनंद शांति प्रभु एक ही व्यक्ति थे जो प्रभुपाद से 2 दिन मिल पाए, 2-3 दिन मिल पाए। प्रभुपाद उनको 2-3 दिन में पूरा भक्ति का जो एसेंस है, जो समरी है, पूरा प्रभुपाद उनको सिखा के आए कि वेजिटेरियन खाना खाना है, भोग लगाना है, भगवान ही सब कुछ है, कृष्णा ही सब कुछ है, भगवत गीता पढ़नी है, ये शास्त्र है। वो एक व्यक्ति ने पूरे रशिया में रिवोल्यूशन लेके आ गया। पूरे रशिया में इतने भक्त बन गए कि जो उनकी ये पुलिस रहती थी, वो देखती थी कि अरे ये हरे कृष्णा वाले बढ़ते कैसे जा रहे हैं। उनको नंबर 1 लिस्ट पे बना दिया था कि ये बैन है, अगर ये रिलीजन वगैरह हमें तो वैसे ही नहीं चाहिए, और ये हरे कृष्णा तो और ही नहीं चाहिए। तो वो देख के और नेगेटिव पॉपुलैरिटी होती थी, लोग और जानना चाहते थे हरे कृष्णा है क्या, और वो जानने के चक्कर में वो पूछते थे, पढ़ते थे, और भक्त बन जाते थे। तो इतना अच्छा प्रोसेस था शिला प्रभुपाद के द्वारा दिया गया। पर वो कैसे हुआ कि प्रभुपाद एक जेमस्टोन है, एक एक खुद ही टच स्टोन है, एक खुद ही पारस मणि है। उन्होंने एक व्यक्ति को टच किया जो रेडी था अपने आप को प्रभुपाद के लिए सरेंडर करने के लिए। वो रेडी था, इसलिए वो भी टच स्टोन बना, और उसने और हजारों भक्तों को वहां पे, व्यक्तियों को जिनको भक्ति का ABCD भी नहीं पता था, उनको भक्त बनाया। राइट। और एक मालती माता जी थी। श्रील प्रभुपाद एक बार पेरिस गए थे, और पेरिस में वो बात कर रहे थे श्याम सुंदर प्रभु से। श्याम सुंदर प्रभु को बोला कि देखो कौन है वहां पे, एक अनंत शांति प्रभु रशिया में एक लड़का है, अभी वो अकेला है, और उसको वो प्रचार प्रसार भी करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, पर उसको एक कोई चाहिए जो उससे शादी करे और इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने में हेल्प करे। तो श्याम सुंदर प्रभु बोले हाँ वो मालती माता जी हैं, आप उनको पूछ सकते हो। और मालती माता जी भगवान के आगे प्रार्थना कर रही थी, हे श्री श्री भगवान के नाम क्या है, पैरिश ईश्वरा, वहां पे उनको प्रार्थना कर रही थी, भगवान आप मुझे इतनी शक्ति दो, इतना विश्वास दो, इतना डिटर्मिनेशन दो कि प्रभुपाद मुझे मुझे कुछ बोले और उसको मैं सिर्फ हाँ ही बोलूं। तो ऐसे कर रहे थे, ऐसी प्रार्थना कर रही थी माता जी। प्रभुपाद ने उनको बुलाया कि मालती, आपको पता है एक ऐसे रशिया में है, अकेला है, वहां पे और कोई नहीं है, ऐसे भक्त भी नहीं बना सकते हैं, और उनको जरूरत है, क्या आप उनसे शादी करोगी? अभी एक लड़की के लिए, अभी लड़का कौन है पता नहीं, क्या करता है पता नहीं, कैसा दिखता है पता नहीं। राइट। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने पूछा आप शादी करोगे? और उनका आंसर निकला, यस प्रभुपाद। आप देख सकते हैं कि कितना बदलाव आता है व्यक्ति के जीवन में, कितना लोग अपने आप को समर्पित करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अगर जो जो व्यक्ति है सामने वो भी अगर शुद्ध हो, तो वो भी अगर शुद्धता का प्रतीक हो, तो भक्त कुछ भी करने के लिए प्रभुपाद के लिए रेडी थे। एक बार यमुना माता जी,
यमुना माता जी को प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद और कुछ भक्त लोग ट्रेन में जा रहे थे, प्रभुपाद ने बोला कि मुझे, उनकी थोड़ी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मुझे थोड़ा हॉट राइस चाहिए, हॉट राइस दाल ऐसे चाहिए, प्रभुपाद ने कुछ बोला उनको। अभी ट्रेन में प्रभुपाद के लिए कोई कहाँ से लाएगा, वो पेंट्री वाले, यमुना माता जी गए पेंट्री वालों के पास, एंड इतना गंदा रहता है, आप लोगों ने कभी देखा हो पेंट्री इंडियन रेलवे का, तो वो समझ गए कि बाबा ये यहाँ पे शिला प्रभुपाद के लिए तो हम नहीं बना सकते, इतना गंदा है। उन्होंने बोला देखो मुझे हॉट राइस चाहिए, वो बोले हम बना के देंगे, बोले नहीं आपसे नहीं चाहिए, मेरे गुरु है वो इतनी गंदी जगह का बिल्कुल नहीं खाएंगे। बोला अच्छा बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो बोल हम ये किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि कोई भी पैसेंजर आए और यहाँ पे आके पेंट्री में अपना मन से जो बनाना चाहे बना ले। तो वो बोले देखो मेरे को बनाने दो। माता जी बहुत ज्यादा ये हो गई थी, देखो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही है, उनसे प्रार्थना कर रही है, और बाद में बोल रही है नहीं प्लीज करने दो, मेरा जीवन व्यर्थ है अगर मैं अपने गुरु की इच्छा पूरी नहीं कर सकती तो। और माता जी बोले अगर आपने नहीं करने दिया मैं ट्रेन से अभी के अभी कूद जाऊंगी। माता जी गेट तक पहुंच गई और एकदम ऐसे कूदने वाली थी, एक डिवोटी ने उनको पकड़ लिया। वो देख के पेंट्री वाले बड़े एकदम शौक में हक्का बक्का रह गई, अरे ये क्या है, कैसे भक्त हैं, कैसे शिष्य हैं ये शिला प्रभुपाद के। तो माता जी ने बोला, फिर उनको बोला नहीं नहीं आप बना लो, जल्दी बनाओ, जो जो बनाना है आप बनाओ। तो उनको बोला ठीक है, और वो गई, उन्होंने पूरा धोया, साफ धोया, साफ राइस लिया, राइस को धोया, बहुत अच्छे से सब कुछ बनाया, और जाके शिला प्रभुपाद को ऑफर किया, प्रभुपाद ने खाया, दिस इज वेरी नाइस, थैंक यू। प्रभुपाद के भक्त कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। एक बार प्रभुपाद ऋषिकेश में थे, वहां पे भी प्रभुपाद की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक बिल्डिंग में ऐसे जा रहे थे, और ऊपर थर्ड फोर्थ फ्लोर पे ऐसे प्रभुपाद जा रहे थे, प्रभुपाद ने वहां से नीचे एकदम यमुना गंगा बह रही थी, तो प्रभुपाद ने बोला अपने एक शिष्य को कि मुझे गंगा का पानी पीना है, गंगा जल पीना है, और थोड़ा थोड़ा सा साफ ऐसे पीना है, मतलब वहां से लेके आओ। शिष्य को इतना भी वेट नहीं हुआ, उसने लोटा लिया और वो दूसरे तीसरे मंजिल से ऐसे वहीं से जंप करके सीधा गंगा में कूद गया, और गंगा में कूद कर थोड़ा तैर के अंदर जाके थोड़ा बीच में से, और तो फिर वो लोटा पानी भर के लेके आया और प्रभुपाद को ऑफर किया। तो हम लोग अगर कोई हमें बोले कि आपको ऐसा करना है, हम लोग बोलेंगे क्या जरूरत, थोड़ा बहुत ला दो यार, क्या पानी है। तो बोलेंगे प्रभुपाद को ट्रेन में कुछ खाना है, प्रभुपाद अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा 15-20 मिनट रुको, हम पहुंचने वाले हैं, 1 घंटा रुको, हम कुछ करते हैं, हम किसी स्टेशन पे किसी को बात करते हैं, वो स्टेशन पे आके दे जाएगा, राइट। हम अलग अलग बहाने या तरीके ढूंढेंगे और बोलेंगे कि ये संभव नहीं है। पर प्रभुपाद के शिष्य वैसे नहीं थे, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद उनको इतना ज्यादा प्रेम करते थे, इतना ज्यादा प्रेम देते थे कि वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद के शिष्य हैं, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज हैं, राधानाथ स्वामी महाराज हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभुपाद के कांटेक्ट में आके ऐसे जो पारसमणि बन गए, राइट। और हम भी बन सकते हैं, सिर्फ हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। देखो भक्ति सबके अंदर है, 100% पक्का से है, पर वो भक्ति कब होगी, जब हम लोग रेडी हों उस भक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए, वो मर्सी को लेने के लिए। अगर हम लोग रेडी नहीं है तो फिर कैसे संभव है कि हम भक्त बन जाएं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे अंदर जो बदलाव आता है, ये क्या है, जो भक्ति के कांटेक्ट में आने से आता है, तो क्या बदलाव आता है, तो उसका एक हम उदाहरण देखेंगे कि गोल्ड, GOLD, जैसे हमारा जो हृदय है ना, वो अभी लोहे का है और ऐसा बेकार है, तो लोहे का हृदय को गोल्डन बना देता है, सोने का बना देता है। मतलब गोल्डन हार्ट का मतलब है कि कुछ भी करने के लिए रेडी है भगवान के लिए, राइट। तो गोल्डन हार्ट वो बना देता है भक्ति। तो मैंने भी ऐसे GOLD करके एक ये बनाया है, और उस ताकि वो आपको याद रहे कि क्या बदलाव आता है। तो सबसे पहला बदलाव G4 क्या है कि गोल, कि गोल ऑफ लाइफ है ना, वो हमारा बदल जाता है। नॉर्मल व्यक्ति
जो भक्ति में जुड़ा नहीं है, जिसको भक्ति का नहीं पता है, उसके जीवन में क्या गोल रहता है, वो जीवन में क्या सब प्लानिंग करता रहता है। वो कहता है देखो कि मैं किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाऊं, या फिर मैं इतना पैसा कमा लूं, कम से कम इतना पैसा तो मेरे पास होना चाहिए, या फिर मेरा घर मॉरिशस में होना चाहिए, हवाई बीच पे होना चाहिए, मुंबई में सी फेसिंग होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए, राइट। या फिर मेरे को इतना पॉपुलर होना चाहिए, सब लोग मुझे जाने, मैं जहां जाऊं वहां सब लोग मुझे दंडवत करने लग जाएं, मुझे ये बोले अरे वाह क्या व्यक्ति है, इसके साथ तो मैं दिन रात सेल्फी खिंचाऊंगा। राइट। कोई बहुत लोग के अलग अलग ड्रीम रहते हैं, कोई बोलता है मैं हमेशा यंग रहूं, हमेशा फिट रहूं, हमेशा सुंदर दिखूं, है ना। और तो बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ गोल रहते हैं लोग के, लोग ऐसे चाहते हैं कि ये हो जाए। पर जब भक्ति में आते हैं तो उन्हें पता है कि भगवान की सेवा करना और गोलोक धाम जाना वो सबसे अच्छा गोल है, राइट। टू लव एंड टू सर्व गॉड, वो सबसे अच्छा गोल है। वो कैसा हो गया, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, तो छोटा मोटा नहीं देखते वो। हाँ देखो अपने असली फायदे की चीज क्या है, वो काम हम करेंगे। असली की फायदे की चीज क्या है, अगर आप इस दुनिया में कुछ कमा लिया, पैसा कमा लिया, कुछ ड्रीम प्लेस हो गई, या फिर कुछ अच्छा फेम हो गया, तो उन सब से क्या मिलेगा हमको। भाई वो तो टेम्परेरी है, ये जीवन के साथ में, इस जीवन में एंजॉय किया, अंबानी है, अगले जन्म में वो फिर से अंबानी बनेगा, क्या गारंटी है, नहीं है ना कोई गारंटी। पर भक्ति करेगा तो पक्का भक्त बनेगा, राइट। जैसे इस श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे थे, सब कुछ करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, मुकुंद की प्रसन्नता के लिए करो, इस दुनिया का तो कोई ऋण रहेगा ही नहीं रहेगा। और क्योंकि कोई ऋण नहीं रहेगा तो आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, और आप वापस भगवान के धाम चले जाओगे। तो वैसे अंबानी है तो उसने पैसा कमाया, या फिर किसी ने, किसी को एक घर चाहिए था, उसको वो घर मिल गया, या फिर कुछ बहुत फेमस व्यक्ति बन गया, माइकल जैक्सन बन गया, या फिर कुछ एक ये बन गया, और कोई बहुत सुंदर है, कोई ये, तो ये सब टेम्परेरी है, टाइम के हिसाब से वो खत्म भी हो जाती हैं। किंगफिशर के मालिक विजय माल्या, वो भाग के छुप गए अभी कहाँ, लंदन वगैरह में, राइट। उनकी बड़ी बड़ी ये थी अपनी आ, क्या बोलते हैं, एयरलाइन सर्विसेज थी, राइट, किंगफिशर के नाम की, और उन्हें भागकर छुपना पड़ा। तो क्या है, उनको वो चीज मिल गई थी, उनके पास घर था, फेम था, पैसा था, पर टेम्परेरी है इस दुनिया में। चलो मान लिया इस जन्म में भी पूरा हमारे साथ में है, क्या अगले जन्म में रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या, वो पैसा 20% मेरे अगले जन्म के बैंक अकाउंट में हमें मिल जाए, 20 नहीं 10% भी दे दे, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। आप लोग हैं ना, सब सुन रहे हैं ना। नहीं है शायद कोई भी। हरे कृष्णा। मैं कह रही हूँ हरे प्रभु जी, कृष्णा। अपना शरीर ही साथ नहीं होता तो फिर पैसे की तो बात ही कहाँ से रहेगी। हाँ आप कुछ कह रहे हैं राजेंद्र प्रभु। अच्छा मतलब सब साथ में है ये बता रहे हैं। हाँ हाँ ये बोल रहे थे। हाँ तो हम ये बोल रहे हैं कि देखो ये गोल ही टेम्परेरी है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, पा भी लिया और ना भी पाया तो हमारे जीवन में कुछ बदला। पर भक्ति कर ली ना, तो अगला जो श्लोक है श्रील प्रभुपाद जो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ये जो हम सारे डिस्कशन कर रहे हैं अगले श्लोक की एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं। तो इस रास्ते पे थोड़ा भी कुछ करोगे ना, इस भक्ति के रास्ते पे इस निष्काम कर्म को अगर थोड़ा भी अर्जुन आप अपने जीवन में लेके आओगे ना, उसका कोई लॉस नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति आप देखोगे फटाफट भक्ति में आ जाता है, क्या हम किसी को भक्त बना सकते हैं क्या, ऐसा संभव है। नहीं बना सकते जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं है। क्या कोई अपने आप भक्त बना है क्या, पैदा हुआ और सीधा भक्त, मैं कल से भक्त हूं, नहीं, वो भी संभव नहीं है। वो किसी भक्त के कांटेक्ट में आया होगा, या पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छा भक्ति किया होगा, या किसी भक्त की कृपा हुई होगी, तभी जाके कोई भक्ति कर सकता है, राइट।
उसके बिना भक्ति कर पाना ऑलमोस्ट असंभव है। तो वैसे ही वो ये जो बैंक अकाउंट है ना, हमारा भक्ति का बैंक अकाउंट है, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, या कुछ भगवान को दान देते हैं, या फिर भगवान के भक्तों के लिए कुछ करते हैं, तो वो जो चीजें हैं, जैसे गाय भगवान को प्रिय है, हम गाय के लिए कुछ करें, कुछ ये करें, तो बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। तो वो अगर हम करते हैं तो वो हमारे एटर्नल बैंक अकाउंट में जाता है। अगर मान लो मैं इस जीवन में भक्ति मेरी 20% ही हो पाई, तो क्या होगा, अगले जन्म में मैं 20% के आगे से शुरू करूंगा, 21% से शुरू करूंगा। ऐसा नहीं, अभी मैंने इस जन्म में मैंने पीएचडी कर ली, डबल पीएचडी कर ली, एमबीए बीबीए ये वो, आपने देखा हो लोग अपने नाम के पीछे नीचे ना कई बार आप घर जाओगे तो बहुत सारे डिग्री लिखे रहते हैं, बीए एलएलबी एमएलबी और ये वो ऐसा वैसा, और इंजीनियर सीनियर इंजीनियर बड़ी लिस्ट रहती है कई कई जगह। तो वो अगले जन्म में जाएगा क्या, कुछ डिग्री डिग्री का छोटा मोटा पार्ट या कुछ ऐसा एक सर्टिफिकेट नहीं जाएगा। तो वो गोल ही हमारा ऐसा है। दूसरा बदलाव क्या आता है, जो गोल्ड में ओ का मतलब क्या है कि आउटलुक चेंज हो जाता है। हम जो दुनिया को देखते हैं वो नजरिया हमारा पूरा चेंज हो जाता है। हम शास्त्र चक्षु से देखते हैं, जैसे हम शुरू में डिस्कशन कर रहे थे कि मेरे लिए, मेरी भक्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए क्या अच्छा है वो मुझे करना चाहिए। क्या मेरा आलतू फालतू टाइम वेस्ट करना अच्छा है भक्ति के लिए? डेफिनेटली नहीं है। क्या मैं फालतू अपना समय कहाँ लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सही है? तो वो हमें जज करना पड़ता है। हमें आउटलुक हर एक चीज में ना हम उस चीज को देखते हैं। जैसे एक बार ना एक प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो एयरपोर्ट पे थे, और एयरपोर्ट पे एक एयर हॉस्टेस जा रही थी, एयर हॉस्टेस जा रही थी, टक 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 टक, और वो भक्त थे नए नए, ऐसे एयर हॉस्टेस को देख रही, वाह कितनी सुंदर है, ऐसे करके देख रहा था, देखते 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 ऐसे मुड़ी मुड़ी, और जैसे आखिरी में देखा तो प्रभुपाद को देखा कि प्रभुपाद उसको देख रहे हैं। तो किसी को भी ऐसा लगेगा, अरे यार ये क्या, प्रभुपाद ने देख लिया मेरा जीवन। प्रभुपाद ने बोला देखो सुंदर थी ना, हाँ, उन्होंने हाँ नहीं बोला, वो मतलब एग्री कर दिया। लेकिन प्रभुपाद बोले देखो अगर ये इतनी सुंदर है तो इनको बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण, इस सृष्टि के नियंत्रण करता, वो कितने सुंदर होंगे, वो कितने दयालु होंगे, वो कितने अच्छे होंगे। तो जो आउटलुक है इस दुनिया को देखने का, जो हमारा नजरिया है वो एकदम बदल जाता है। वो शास्त्र चक्षु आ जाता है कि कोई भी काम, अरे मैं बाहर कुछ का कुछ नहीं खा सकता, मैं भगवान को भोग लगा के ही खाऊंगा। अरे मैं आलतू फालतू किताबें नहीं पढ़ूंगा, मैगजीन नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो भक्ति की चीजें ही पढ़ूंगा। या फिर अपना जो जो जरूरत की चीजें वो तो करेंगे, पर भक्ति में मेरे प्रोग्रेस के लिए क्या अच्छा है वो मैं देखूंगा। आउटलुक और कैसे चेंज हो जाता है, देखने का नजरिया पूरा बदल जाता है। पहले हम जो जैसे गोल में बात कर रहे थे, दूसरी चीजों के लिए भागते हैं, इसमें हम भक्ति के लिए भगवान के अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और गोल्ड में GOL, एल से क्या आ गया, हमारे लाइफस्टाइल एंड लाइफ चॉइसेस। लाइफस्टाइल और लाइफ चॉइसेस में क्या चेंजेस आ जाते हैं? देखो हमारा जीवन में एक नॉर्मल व्यक्ति इस दुनिया में उसकी लाइफस्टाइल कैसी रहती है, उसको अपने पूरे ना इंद्रिया की संतुष्टि करने के लिए, जैसे आपको पता है जेम्स बॉन्ड मूवी का हीरो क्या करता है, क्या करता है? वो जेम्स बॉन्ड है तो अपने आप को बहुत ही महान समझता है। वो क्या करेगा, जाएगा 10 ग्लास वाइन पिएगा, 20 सिगरेट पिएगा, 50 गुंडों को वो मार देगा पिक्चर में, राइट? वो 15 अच्छी सुंदर लड़कियों के साथ रहेगा, और वो और भी बहुत सारे ऐसे काम करेगा, बहुत सारे गलत काम, जुआ खेलेगा, मांस खाएगा, वो सारे गलत काम करेगा। तो वो क्या कर रहा है इस दुनिया में एक्चुअली, जो जिन लोगों को हम हीरो बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली हीरो नहीं है। हीरो का मतलब अलग है,
जो एंटरटेनर है उनको हम लोग ने हीरो बना दिया है, राइट। तो 2 घंटे की पिक्चर में इतना ज्यादा वो कर देता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है, बाहर निकलता है, वो सोचता है मैं उसके जैसे ही बाल करूंगा, उसके जैसे कपड़े पहनूंगा, उसके जैसे ही सिगरेट पीऊंगा, भागूंगा, तेज चलाऊंगा। अरे वो बहुत ज्यादा 50 लोग लगे थे उसके पीछे वो सीन शूट करने में उन्होंने 10 बार रीटेक लिया था और ऐसे किया था। और वो जो हीरोइन है वो एक किरदार निभा रही है, वो सब ऐसा चल रहा है। वो आदमी अपने आप को वैसा करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को वो जेम्स बॉन्ड बन के सेटिस्फाई करना चाहता है, पर नहीं, हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो अलग होते हैं। हम जो 4 नियम है हमारे वो फॉलो करना चाहते हैं कि भैया हमें नॉन वेज नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, गलत संबंध जो है वो नहीं बनाने हैं, हमें भगवान का नाम नियमित रूप से लेना है, हमें जो हमारी कम से कम माला है वो निर्धारित करनी है कि हमें इतनी तो मैं कम से कम करूंगा ही, और इससे ज्यादा ही करूंगा, इससे कम नहीं करूंगा। तो अपना एक मिनिमम स्टैंडर्ड हम लोग बना लेते हैं, और उसमें जो प्रसन्नता आती है, ऐसा नहीं कि मैं बना लिया, माला कर रहा हूं और नीरस हो गया ऐसा नहीं होता। भगवान आपको प्रसन्नता भी देते हैं, उसका रेसिप्रोकेशन भी करते रहते हैं, राइट। तो लाइफस्टाइल और लाइफ चॉइसेस हमारी चेंज हो जाती हैं। अब हमें वो मूवी में उतना टेस्ट नहीं आता, हमें पता है अरे ये बहुत बेवकूफ बना रहे हैं। ये 2 घंटे में इतनी आशा एक व्यक्ति में जगा देंगे कि वो व्यक्ति चाहेगा कि हर एक उस व्यक्ति को देखकर, वो छोटी सी स्क्रीन पे जो एक इल्यूजन है उसको देखकर मैं अपने जीवन को बदलूंगा और ऐसे बदलूंगा और ऐसा बन जाऊंगा, ये करूंगा और सारे इंद्रियों को पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करूंगा। पर पूर्ण रूप से जो सारी इंद्रियों को सेटिस्फाई कर सकता है वो है ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या है? जो भगवान हमारे इंद्रियों के नियंत्रण करता है और स्वामी है, कंट्रोल भी करते हैं और भगवान स्वामी भी हैं, राइट। तो वो ही हमें सुख दे सकते हैं, अदरवाइज भगवान की सेवा करी तो ही सुख मिलेगा। इस दुनिया में आप कितना भी कोशिश करो, टेम्परेरी सुख मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, और फिर आदमी फिर भागेगा। एक पिक्चर देखी, दूसरी पिक्चर देखी, हमारा आउटलुक बदल जाता है, अरे नहीं ये लाइफस्टाइल बदल जाती है, इसमें देखो कुछ सुख नहीं है, टेम्परेरी बातें हैं सारी। अगर सच्चा सुख चाहिए तो हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा। और GOLD, डी से क्या है? गोल्ड हमने बोल रहे थे ना, तो डी से क्या है? डेस्टिनी। अभी 3 चीजें तो हमारे अंदर हमारे कंट्रोल में है, हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा गोल बदलना है, हमको हमारा जीवन का आउटलुक बदलना है, लाइफस्टाइल बदलनी है। पर जो डेस्टिनी है कि भैया मृत्यु के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, वो कौन बदलता है? वो भगवान बदलता है। भगवान एक जगह बोलते हैं, एक बार उनको पूछा जाता है, भगवान अगर आपका भक्त मृत्यु के आखिर क्षण में आपको याद नहीं कर पाया तो क्या होगा? भगवान बोलते हैं नहीं कर पाया तो मैं जाऊंगा और मैं उसको याद कराऊंगा। मैं उसको याद कराऊंगा कि मृत्यु के आखिरी क्षण में आप मुझे याद करो। मैं अपना नाम उसको याद कराऊंगा और उसको वापस वैकुंठा लेके आऊंगा। भगवान इतने आतुर रहते हैं। तो भगवान हमारी आखिरी जो डेस्टिनी है, हमारी आखिरी जो जगह है उसको भी बदलते हैं। एक मेरे जो घनिष्ठ मित्र हैं उनकी मृत्यु हुई थी अभी कोविड के वजह से, वो 35 साल के थे। वो बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत ही अच्छे भक्त थे, अपना पूरा प्रयास करते थे हर एक चीज में, भक्ति के कार्यों में, और सब भक्तों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और उनको आप कोई भी सेवा बोलो। एक बार मुझे अभी जब कोविड हुआ था तो मैं वापस ग्वालियर जा रहा था, तो सुबह 4 बजे की गोवा एक्सप्रेस ट्रेन थी। वो बोले आप मुझे 2 बजे फोन करो, मैं आऊंगा, आपको कैब बुक नहीं करनी है। मैं उनको बोल रहा था नहीं 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 प्रभु, मैं चला जाऊंगा, नहीं हुई तो मैं आपको बोलूं। बोले नहीं आपको बुक ही नहीं करनी, मैं ही छोड़ के आऊंगा। तो इतने अच्छे भक्त थे, इतनी सबकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे, किसी भी समय पे किसी भी उसपे। तो उनकी डेस्टिनी क्या होगी? वो वापस ही जाएंगे ना भगवान के पास, गोलोक ही जाएंगे ना। उनका क्या है, वो भगवान के यहाँ पे रह रहे थे तो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए थे, पूरी तरह से लोगों को प्रेरणा दे रहे थे, पूरी तरह से भगवान के प्रति सबको बता रहे थे।
और उसी टाइम पे एक और व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई, वो भी 35 साल के थे और उन्होंने भगवान का कुछ भी नहीं किया, तो उनकी डेस्टिनी क्या होगी? उनकी डेस्टिनी भी कुछ डेफिनेटली वो नहीं होगी, और कुछ और उनको जन्म मिलेगा उनके कर्मों के हिसाब से, उनके इच्छाओं के हिसाब से। उनको फिर से आना पड़ेगा, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो भगवान हमारी डेस्टिनी भी बदल देते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कब होता है? जब को हम भक्ति करते हैं। हम भक्ति कब करते हैं? जब कोई भक्त हमारे जीवन में आता है, भक्त जीवन में आएगा, कुछ कृपा बरसाएगा, और तब जाके हम भक्ति आगे कर पाएंगे। किसी का कोई सवाल है अभी तक के डिस्कशन पे? बहुत सारी चीजें मैंने बोल तो दी हैं, पर मैं उतना रियलाइज नहीं हूँ। हरे कृष्णा। तो सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, किसी को कोई सवाल नहीं, या फिर कोई सुन ही नहीं रहा है? दो ही केस में सवाल नहीं होते हैं। नहीं प्रभु जी, सुन तो सब रहे हैं। अच्छा माता जी, आपका तो आता है रेस्पॉन्स। तो हमें टचस्टोन बनना है, क्या बनना है? गोल्ड बनना है, टचस्टोन बनना है, जीवन में भक्ति करनी है, भगवत गीता पढ़नी है। भगवत गीता बहुत ही व्यवहारिक है, हमारे को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताती है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करना है, राइट। और प्रभुपाद की जो ये है ना, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लीलामृत जो किताब है, शिला प्रभुपाद की जो जीवन की पूरी, जीवन का पूरे उसमें डिटेल में जो बताया गया है, वो आप अगर पढ़ेंगे तो आपके वो बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलेंगे। जैसे हम कभी कभी कुछ कुछ छोटी छोटी ना स्टोरी शेयर करते हैं, वो पढ़ के इतना अच्छा लगता है, इतना शुद्धिकरण करता है हमको। हमको पता कैसे चलेगा कि हम भक्त के कांटेक्ट में आए हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं? हमारा जीवन सही में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? देखो, कांटेक्ट में आते हैं कई बार, अच्छा लगने लगता है, पर वो कई बार सही भी नहीं होता। तो हमें देखना चाहिए, जो हम जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, तो क्या वो हमारा हृदय को शुद्ध कर रहा है? क्या हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमारी थोड़ी कम हो रही हैं? क्या हमारे भगवान की भक्ति करने की जो इच्छाएं हैं वो थोड़ी बढ़ रही हैं क्या? राइट। अगर वो हमारे अंदर चेंज आ रहा है तो हम सही व्यक्ति के कांटेक्ट में है, सही व्यक्ति सही चीज पढ़ रहे हैं, सही चीज में ध्यान लगा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं या फिर प्रभुपाद की जो लीलामृत है वो पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम सही व्यक्ति के कांटेक्ट में है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए, अरे इतना क्लास सुना है इनका 1 साल से और कुछ नहीं है, ये तो वही फालतू बातें करते हैं, राइट। प्रभुपाद का नाम भी है एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। एसी है अभय चरण, पर हम लोग बोलते हैं एसी। जैसे कलयुग में, कलयुग को जैसे गर्मी का मौसम ना बहुत बेकार रहता है, लोग इतना चाहते हैं कि यार एसी में बैठे रहें, और ये ऐसे कलयुग है वो बहुत ज्यादा बेकार रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम भी एसी में बैठे रहने चाहिए। कौन से एसी में? एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शरण में बैठे रहने चाहिए। उन्होंने जो बताया है, जो किया है, अरे बस पढ़ो, उतना आनंद अपने हृदय को आता है, उतना अच्छा हमें लगता है कि हमें और कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। मतलब अगर आप कुछ करो और उसमें सेटिस्फेक्शन ना हो तो उसको छोड़ के फिर आप कुछ और नया ट्राई करते हो। पर यहाँ पे जब आप पढ़ते हो अच्छी श्रद्धा से, अच्छी भावना से, तो आपको और कुछ करने की इच्छा नहीं होती। आप इतने सेटिस्फाइड रहते हो, हाँ बस अब और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है हमारे भक्ति की का रिजल्ट, जो हम खुद देख सकते हैं। हमारे जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रिजल्ट हम खुद देख सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई सवाल नहीं है, आज लोग वैसे भी कम है, तो हम जल्दी समाप्त करेंगे। और आ, आ, अभी जन्माष्टमी भी आ रही है,
ठीक है, कोई नरसिम्हा आरती गाना चाहेगा हमारे ग्रुप में? प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ माता जी आ रही है, पहले बहुत कम आ रही थी, अभी थोड़ी ठीक आ रही है। अच्छा ठीक, मैं गा देती हूँ। ओके माता जी, मैं शेयर भी करता हूँ। यस माता जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, सीनाटङ्कानखालाये, शीलाटङ्कानखालाये, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बाहिर्नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिंह आदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, तब कर कमल भरे नखम अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपो तनु भृंगम, केशबधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नाथ, अद्भुत श्रृंगार, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिम्हादेव, 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 जय नरसिम्हादेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। सर्व भक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिम्हदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जितने भी लोग आए हैं सबकी जय, जो नहीं आए उनकी भी जय।
हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी